बढ़ती सर्दी में एक तस्वीर ने यूपी की सियासत में गर्मी बढ़ा दी। ये तस्वीर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की पोती की शादी के कार्यक्रम में दोनों नेता एक ही सोफे पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सियासत गरमाना लाजमी। यूपी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए ट्वीट किया कि नई सपा में स का मतलब संघवाद है क्या। जवाब में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम यादव ने कहा कि जो लोग शिष्टाचार नहीं जानते, भारतीय संस्कृति नहीं जानते, वो इसके मायने निकालते रहे। यूपी बीजेपी ने ट्वीट किया कि तस्वीर बहुत कुछ बोलती है, तो समाजवादी पार्टी ने जवाब में अखिलेश यादव की रथ यात्रा की तस्वीरों को ट्वीट कर लिखा कि तस्वीर कुछ बोलती है और ये राज खोलती है। बताने आए थे अनुपयोगी जाने वाले हैं और साइकिल वाले आने वाले हैं। यानी साफ है कि लड़ाई सिर्फ वोट की है। चुनाव से पहले हर पार्टी वोटरों को अपने अपने अंदाज में यह संकेत दे रही है और इसीलिए ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आज हम सवाल पूछ रहे हैं, ये भागवत मुलायम साथ साथ शिष्टाचार या सियासी दाव। कांग्रेस के लिए सपा में संघवाद है। संघ पर वार से क्या मिलेंगे मुस्लिम वोट, और राजनीतिक शिष्टाचार पर यह सोच इतनी सिलेक्टिव क्यों। तो इन्हीं सवालों के साथ आज की बहस की शुरुआत कर रहे हैं और आज की बहस में जो मेहमान शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद कुमार गुप्ता हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और यूपी कांग्रेस की प्रवक्ता शुचि विश्वास हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुचि विश्वास, साथ साथ सोफे पर क्या बैठ गए मोहन भागवत जी और मुलायम सिंह यादव। आपको नई सपा में संघ नजर आने लगा। पूर्व में भी श्रीमद मुलायम सिंह यादव जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बनने जी की शुभकामनाएं दी थी। तो अब हृदय में किसी के क्या है इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यदि ये राजनीतिक शिष्टाचार है तो मैं समझती हूँ कि इतने वरिष्ठ व्यक्ति पर कोई टिप्पणी करना अनुचित होगा। बाकी संघ का जो स्कूल ऑफ थॉट है, अगर उस पर जाएंगे तो एपिसोड छोटा पड़ जाएगा। तो संघवाद की व्याख्या तो बहुत विराट है, हम महिलाओं के लिए तो उसमें कहीं स्थान ही नहीं है जी। लेकिन शुचि विश्वास, किसी भी कार्यक्रम में आप जाते हैं, आप भी जाती होंगी जरूर, और वहां आप भी जरूर अपने दूसरे दलों के नेताओं से मिलती होंगी, तो दुआ सलाम करना, उनसे बातचीत करना आप नहीं करती क्या? नहीं, सा से संघवाद तस्वीर को जो आपने कहा, तो मैंने पुराना आपको उदाहरण बताया। वर्तमान में मैंने कहा कि राजनीतिक शिष्टाचार के अंतर्गत मैं इस पर कोई आलोचनात्मक बात नहीं कह रही। नहीं तो फिर ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? भाई ट्वीट करने, कांग्रेस की ओर से तो ट्वीट कर ही दिया गया और सपा पर सवाल उठा दिए गए। स का मतलब क्या है? संघवाद। ये ट्वीट करने की क्या आवश्यकता थी अगर शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर ही इसे देखा जा रहा था? तो क्या पूर्व में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनने की नहीं दी थी? तो संघवाद की व्याख्या तो यही है ना कि भाई मोहन भागवत जी कोने में अपनी आइडियोलॉजी और फॉसिज्म को भी बढ़ावा देते रहते हैं और सामने अपने चेहरे को भी करते रहते हैं। तो ये जो मैनिपुलेशन है भागवत साहब का, शायद वो उसी के अधीन कुछ अपना कर्तव्य में बात बिठा रहे हो। ठीक है, राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, यहाँ जो यूपी बीजेपी है उसकी ओर से भी ट्वीट किया जाता है और कहते हैं कि तस्वीर बहुत कुछ बोलती है। क्या बोल रही है ये तस्वीर? देखिए, एक शब्द का उपयोग करना मोहन भागवत जी के लिए कि मैनिपुलेशन करते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं शायद इस पूरी घटना का मैं एक बिल्कुल चश्मदीद गवाह हूँ, और ये वेंकैया नायडू की पोती निहारिका के शाम के रिसेप्शन में ये उपराष्ट्रपति भवन की घटना है। और उस समय मैं वहीं पर था जब माननीय मुलायम सिंह जी आए, और थोड़े चलने में कठिनाई होती है, फिर भी वो मैंने देखा है कि राजनीतिक जीवन में वो हर कहीं से निमंत्रण प्राप्त होने के बाद भी इस उम्र में जाते हैं, और उन्हें एक व्यक्ति पकड़ करके मंच की तरफ ले जा रहा था। उसके बाद मैं बाहर की तरफ निकला तो उसी समय मोहन भागवत जी भी आए, उनके साथ भी मैं 4 कदम चल के मंच तक गया, और स्वाभाविक रूप से औपचारिकता के बाद मंच पर मुलायम सिंह जी भी गए, मंच पर माननीय मोहन भागवत जी भी गए, और मुलायम सिंह जी आकर पहले बैठ के मोहन भागवत जी भी उनके बगल में, क्योंकि सोफा पर चारों तरफ लोग बैठे थे।
और इस पर मोहन भागवत जी का नाम लेकर के ट्वीट करना, और मैं समझता हूं कि अगर यूपी में किसी और ने भी, अगर हमारी पार्टी ने भी उस पर ट्वीट किया है, बिल्कुल अनुचित था। ये तो बिल्कुल शिष्टाचार का विषय था। आपको मैं बता दूं, सदन के भीतर चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो, कांग्रेस का भी मैं कहूँगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो या समाजवादी पार्टी का, कई बार मुलायम सिंह यादव सुबह 11 बजे आ जाते हैं और 2 से 3 बजे जब निकलते हैं तो कई बार वो अकेले होते हैं, तो मैंने कई बार हाथ पकड़ के उनको बाहर उनके व्हीलचेयर तक पहुंचाया है। कांग्रेस के लोगों ने हाथ पकड़ के उनको बाहर पहुंचाया है। अगर उस समय भी तस्वीर लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं और लेकर के इस प्रकार की राजनीति करें, तो देश के राजनीति के लिए और वैसे राजनेताओं को जो इस प्रकार की राजनीति करते हैं, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इस पर अगर इस पर बहस करके ये प्रामाणिकता देने चाहें, मैं समझता हूं कि बहुत ही निम्न स्तर का हम सब लोगों ने आज ये डिबेट पकड़ा है। और जिन लोगों ने इस विषय को विषय बनाया है, मैं सिर्फ राजनीतिक दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूंगा। और मोहन भागवत जी के बारे में मैनिपुलेशन शब्द का उपयोग करना, क्षमा कीजिए, कहां तक उचित है। मोहन भागवत जी इन सब चीजों से बहुत ऊपर है और वो व्यक्ति ही अलग है। वो जिस प्रकार के व्यक्तित्व है, इस तरह की तस्वीर जो बात कह रहे हैं राजीव प्रताप रूडी जी, टिप्पणी करना, क्या ये शोभा देता है? राजनीति का स्तर क्या इतना गिर चुका है हमारा? मीमांसा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे 2 बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र के पुरोधा हैं वो दोनों, और किसी भी हमारी संस्कृति में आप देखिए शादी विवाह होते हैं, हमारे बुजुर्ग ऐसी जगहों पर ही बैठते हैं और हमारे जो नौजवान होते हैं वो उनसे आशीर्वाद लिया करते हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक चीज जरूर कहूंगा, सा का मतलब है संस्कार जो इनमें नहीं है, और सा का मतलब संस्कृति जिससे विहीन हो चुके। तो ये संस्कार विहीन और संस्कृति विहीन कांग्रेस जो है, ये भारतीय मूल्यों को और हमारे नैतिक भ्रष्टाचारों के बारे में बहुत कम जानकारी है। मैं इतना जरूर कहूंगा, देखिए हमारे जब भी कोई फंक्शन होते हैं, अच्छा अरविंद जी, एक बार बताइए आप, ये संघ पर वार करने से क्या मुस्लिम वोट मिल जाता है? क्या यही मंशा थी कांग्रेस पार्टी की? देखिए कांग्रेस को तो इस टाइम आपको बताऊं, देखिए एक समय था जब माननीय मुलायम सिंह जी ने ही कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है तो इसकी बहुत बड़ी वजह माननीय मुलायम सिंह जी ही है। कांग्रेस की समस्या ये नहीं है, कांग्रेस की समस्या ये है कि इन्हें समाजवाद का मतलब ही नहीं पता। समाजवाद का मतलब है समता मूलक और वर्ग विहीन, समता मूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना जो होती है उसे समाजवाद कहते हैं, और इनका समाजवाद है व्यक्तिवाद और पूंजीवाद। तो मैं यहाँ इनसे कहूंगा कि इन्हें आज फिर से भारतीय जो रंग है उसमें रंगना चाहिए, और किसी भी शादी विवाह में जाते हैं तो उसमें उसका आनंद लेना चाहिए और हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ हैं। संगीत रागी जी, ये संघ को अटैक करना, ये कांग्रेस पार्टी शुरू से हम देख रहे हैं, इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी जो है वो इसकी तुलना नाजी से करती थी, फिर मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना की जाती रही आरएसएस की। ये सारा मुस्लिम वोट को साधने का ये तरीका है? देखिए, है तो मुस्लिम वोट को साधने का ही तरीका, लेकिन आप ये सोचिए कि हम अपने राजनीतिक विमर्श को किस हद तक नीचे गिरा रहे हैं। राजनीति में हम कह सकते हैं कि मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद की कोई गुंजाइश नहीं है। मनभेद की गुंजाइश आपको हत्या और संघर्ष के रास्ते पर एक दूसरे के प्रति हिंसक बना देता है। ये तो वामपंथ का चरित्र है, ये इस्लाम का चरित्र है, लेकिन ये भारतीय चरित्र तो कहीं से नहीं आता है। यह कांग्रेस का भी चरित्र नहीं था। यदि ऐसा होता तो उसी आरएसएस को, उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को श्रीमान नेहरू जी गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाते, उनसे बुलाते ही नहीं बुलाते। तो मुझे लगता है कि संघ का हमेशा एक सातत्य विमर्श रहा है, उन दिनों भी विमर्श रहा था जब नेहरू जी, आप देखेंगे उस समय के आप पत्र पढ़ेंगे तो बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा। सावरकर जी के और नेहरू जी के साथ के भी जो पत्र व्यवहार हैं वह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने लायक है। दिल्ली के अंदर जो है वो सावरकर जी को 1857 की जो वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो उसमें नेहरू जी को भी आमंत्रित किया गया था, सावरकर जी को भी आमंत्रित किया है, और नेहरू जी ने सावरकर की प्रशंसा की थी। तो दोनों दो ध्रुव पर खड़े थे, लेकिन राजनीति के विमर्श में ऐसी कटुता नहीं थी।
ऐसा कहा जाता है कि संपूर्णानंद जी जो है वो दीनदयाल जी के साथ उनके बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध थे। लोहिया जी के बड़े घनिष्ठ संबंध थे। लोहिया जी अपने अपने जो मैनिफेस्टो है उसको लिखने तक के लिए एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि वो दीनदयाल पर छोड़ देते थे। तो हमने वो राजनीति के इस प्रकार के अंतः संवाद के बारे में हम जानते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस की जो वर्तमान पीढ़ी है, ठीक है, संगीता जी जो आप बोल रहे हैं मैं उसी में कुछ ऐड करवाना चाहती हूँ। राजीव प्रताप रूडी भी हमारे साथ हैं। राजीव प्रताप रूडी, जो पुराने गिले शिकवे रहे हैं, जो तलखी रही है, कार सेवकों पर गोली चलाने की बात हो, उनकी मौत की बात हो, और इसको लेकर हमने देखा है समाजवादी पार्टी और आरएसएस के बीच तलखी भरे रिश्ते रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर माना जाए कि वो पुराने गिले शिकवे अब भुला दिए गए हैं। कैसे इंटरप्रेट किया जाए इस तस्वीर को? देखिए जो प्रसंग है ये बिल्कुल अलग है, और जिस प्रसंग को लेकर ये चर्चा कर रहे हैं और जिस दिशा में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल अनुचित है। ये एक औपचारिकता, एक समाज में किसी, देखिए ये अगर ये फोटो पूर्व नियोजित होता कि वहाँ माननीय मोहन भागवत जी जाकर के मुलायम सिंह यादव जी के साथ, फिर ये तमाम चर्चा का प्रसंग बनता है। लेकिन अगर पूर्व नियोजित नहीं था और निमंत्रण अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों का था, और उस प्रसंग को इस रूप में देना और टिप्पणियां करना बिल्कुल अनुचित है। मोहन भागवत जी इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है, और मुझे अफसोस है कि इस प्रसंग पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और शिष्टाचार, और मोहन भागवत जी तो हमेशा, जिसको अंग्रेजी में ग्रेगेरियस, वो हमेशा सबको लेना, और उनका व्यक्तिगत तौर से देश के सभी राजनेताओं के प्रति एक सम्मान तो है ही है, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति को किसी भी, और मुलायम सिंह कोई अपराधी थोड़ी ना है। मुलायम सिंह भी अपने समय के, अपने पार्टी के, अपने सिद्धांत के एक नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, हर विचारधारा को सम्मान करती है। हर विचारधारा शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर ही इसे देखा जाना चाहिए, चाहिए जैसा आप बता रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये सिलेक्टिव सोच आखिरकार क्यों नजर आती है। शिष्टाचार मुलाकात होती है, इसमें बहुत सी राजनीतिक हस्तियां आपस में मिली जुली हैं, और उसमें हम वो तस्वीर भी देख रहे हैं जहां पर सुप्रिया सुले हैं, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार हैं, वो भी नेताजी से आशीर्वाद लेते हुए उन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से ये मामला उठा दिया और ट्वीट कर दिया कि हाँ, सपा में संघवाद नजर आता है, लेकिन उस तस्वीर, क्योंकि वो उनकी सहयोगी पार्टी है, उस बारे में कोई ट्वीट नहीं किया जाता। चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। ताल ठोके का स्पेशल एडिशन आप देख रहे थे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।